हरि ओम। 15वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन के समापन के मुख्य अतिथि माननीय राजेश जी कोटेचा जी, इस सम्मेलन के प्राण पूजनीय श्री गुरुजी धर्मज्योति जी, पूजनीय गुरु माता धर्मशिला जी और इस गुरुकुल के आधार गांधार जी, प्रवीण देशपांडे, नीलेश वाघ, सुनील जाधव, विद्याताई देशपांडे, शोभाताई दीक्षित, श्री वसव चिटनीस नाना कुटे कानडे सर, प्रमोद सहारे, श्री वसव वाड़ी और उमलेश लोखंडे जी। इस योग सम्मेलन के मुख्य माननीय उल्लास चौहान, माननीय श्री भाड़कर जी, श्यामला राइलकर जी, सभी संगणक तज्ञ यानी कि संत मंडली, सर्व सत्कार मूर्ति आज के इन सभी को मेरा प्रणाम। साथ साथ ही इस योग सम्मेलन में 8 दिन तक सतत सुन रहे योग साधक, आरोग्य साधक, इन सभी को भी मेरा प्रणाम। भारतीय जीवन पद्धति में इस तरह से स्वयं को ढाल लेना आसान बात इस विज्ञान युग में नहीं थी, लेकिन हम जाग गए हैं और इस जागरण में हमने ये निश्चित किया है कि हम विज्ञान को ही धर्म मानते हैं। इस बात को आप सबके सम्मुख लाने का मेरा प्रयास थोड़ा करता हूं। इन सारे 7-8 दिनों में आप लोगों ने योग के सभी पहलुओं को देखा है, उसमें से विशेषकर प्राणायाम को भी देखा है, लेकिन हम जब आज समापन कार्यक्रम में हैं तो कार्यक्रम समापन होने के बाद अगले साल के इसी तरह के अधिवेशन तक, सम्मेलन तक, कॉन्फ्रेंस तक हम कुछ ना कुछ जरूर काम करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए इस सम्मेलन के प्राण तथा देव तो ऐसे होते हैं जो देते हैं। मैंने आत्मा परमात्मा नहीं देखा है, लेकिन देव जरूर देखा है और उस देव से हमारी एक प्रार्थना है। सभी साधक, सभी सम्मेलन के आयोजन में जिन्होंने हिस्सा लिया है, वे सारे लोग, इनकी ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस देव को। बढ़ सके हम ध्येय पथ पर, सह सके बाधाने को, योग पद में लीना तन मन, भावना विकसित वरण दो। देव यह आशीष शुभ दो, देव यह आशीष शुभ दो, देव यह आशीष शुभ दो। क्षुद्र जग की वासनाएं, स्वार्थ मूलक भावनाएं, क्षुद्र जग की वासनाएं, स्वार्थ मूलक भावनाएं, दूर हो जीवन सफल हो, दूर हो जीवन सफल हो, बस यही गति यही मति दो। देव यह आशीष शुभ दो, देव यह आशीष शुभ दो, देव यह आशीष शुभ दो। इस देव के आशीष में रहने का हमें मौका मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। पता नहीं किस जीवन का पुण्य है, और इस अवसर पर इसलिए हम सारे साधक मिलकर, योग विद्या गुरुकुल की शाखा उपशाखाओं के सारे कार्यकर्ता मिलकर समाज को आगे बढ़ाने में जुट चुके हैं। समाज को जब आगे ले जाने का समय आता है तो पहला पहलू सामने आता है प्राणायाम का। समाज में स्वस्थता नहीं है, स्वास्थ्य की कमी है, और इस स्वास्थ्य के लिए हम सारे जुट गए हैं। आरोग्य धाम हो,
चाहे जगह जगह चलने वाले मार्गदर्शन केंद्र हो, उसके माध्यम से हम साधकों के, आरोग्य साधकों के शरीर को ठीक कर रहे हैं। और इसके बारे में प्रमाण पूरे दुनिया भर में मिल रहे हैं। अभी अभी माननीय कोटेचा जी ने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट का जो एसोसिएशन है, उसमें उसने भी इसका दखल दिया है। साथ साथ मैं एक प्रमाण जोड़ दूं, इसमें कई प्रमाण, सैकड़ों जोड़े जा सकते हैं। एक प्रमाण जोड़ दूं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। ये क्या लिखता है? ये लिखता है इंप्रूव्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस बाय ट्रिगरिंग न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म। और कैसे ये हेल्थ थ्रू कैसे होता है? वही लिखता है आगे, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ये थोड़े मुश्किल सारे शब्द हैं, लेकिन गत 8 दिनों में हमने ये कंठगत किया है कि ये सारा होता कैसे है। थोड़े से आसान शब्दों में, थोड़े आसान शब्दों में इसको मैं इस तरह से रखूंगा। आप जानते हैं प्राणायाम से ऑक्सीजन हमारे पेट में, थोड़ा सा फेफड़े में, पूरे शरीर में, सब तरफ, मस्तिष्क में भी सब तरफ जाता है। कैसे? फेफड़ों का जो आखिरी सेल है अल्वेओलाई, वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन होती है। वहां एक बहुत ही मजा है, ऑक्सीजन जैसे ही वहां अल्वेओलाई में से हमारे खून में जाता है, रक्त में पहुंचता है, तो वहां एक छोटा सा जहाज खड़ा होता है और उसको कहते हैं ऑक्सो हीमोग्लोबिन। उसके ऊपर ये ऑक्सीजन बैठ जाता है, तैरते 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 अपना सारी यात्रा पूरी करते हुए शरीर के विभिन्न जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वहां तक पहुंच जाता है। और फिर आपको पता है कि वहां जाने के बाद उस पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसका क्रेब साइकिल चलता है। उस क्रेब साइकिल में जो हमारा एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसमें से फॉस्फेट शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान खींचूंगा। इसका ज्वलन होता है, मतलब एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है और किलो कैलोरीज तक वहां से जो एनर्जी है, शक्ति है, वो निकलती है, वो हमारे सारे शरीर को चलाती है। तो ये जो हाइपोथैलेमो एड्रेनल, ये वो सारी चीजें इतनी सारी बताई है ना, तो सिंपल चीज अपने ध्यान में रखने के लिए, आरोग्य साधकों के लिए, प्राणायाम हम जब करते हैं तो जो ऑक्सीजन प्राणायाम का प्रतिनिधित्व करता है, वो ऑक्सीजन क्या काम करता है? तो ट्राई से लेकर मोनो में रूपांतरित करते समय कैलोरीज बढ़ा देता है। तो इसमें तो फिर हमारे हाथ में तो बहुत बड़ा शस्त्र आ गया, और वो शस्त्र ये है कि हमारे जितने भी हमारे अल्वेओलाई मतलब पेशियां हैं, उसकी क्षमता है फेफड़े की, वो जो आमतौर पर 600 700 500 इसको हम लेते लेते देते रहते हैं, वो जैसे ही बढ़ती है आगे, तो हमारे सामने एक बड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन निकलता है कि जैसे ही बढ़ाओगे ऑक्सीजन, तो किलो कैलोरीज तक वहां से बाहर निकलेगी, सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे फेफड़े का है, वैसे ही पूरे शरीर में ये बताया गया है। ये शास्त्रज्ञ, हमारे पुराने ऋषि मुनि और आधुनिक शास्त्रज्ञ भी ये बताते हैं कि शरीर का कितना हिस्सा न जाने अभी भी ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है, विशेषकर ब्रेन का। ये जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें का बहुत सारा हिस्सा अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, और इसलिए इस जो छूटा हुआ, वो जो बचा हुआ क्षेत्र है, उसको जगाता है ये प्राणायाम। और जैसे ही इसको जगाता है, तो फिर अपना कार्य आगे बढ़ जाता है, और इसके माध्यम से आरोग्य मतलब स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारा स्मार्टनेस पता नहीं क्या क्या बढ़ता है। उसकी केवल मैं एक सूची आपको पढ़ के बताऊं। इस सूची में कितनी चीजें हैं देखिए। रक्तचाप ठीक होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, बूस्टिंग ऑफ एनर्जी लेवल होता है, न्यूमोनिया ठीक होता है, अस्थमा, माइग्रेन, अल्सर, सोराइसिस,
और पता नहीं कंजेशन भी निकल जाता है, और दांतों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होने लगता है, हृदय रोग ठीक होने लगता है, भूख अच्छी लगती है, याददाश्त हमारी बढ़ने लगती है, प्रिवेंशन ऑफ कोएगुलोपैथिक्स एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू कोविड-19। कोविड तक हमने हमारा प्राणायाम ले जाके पहुंचाया है। तो शरीर स्वास्थ्य के जितने भी अंग प्रत्यंग है, जंतु के भी हो या बगैर जंतु को भी हो, उसको इस प्राणायाम ने मार दिया है। आपको पता है एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक होते हैं। जो एरोबिक है वो 80% है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म में मतलब चयापचय में हिस्सा लेते हैं, और जो एनारोबिक हैं उनको ये जाके ऑक्सीजन मार देता है। तो ये जो बाहर के जीव जंतु वहां जाके पहुंच गए हैं, उसमें से कुछ जो काम वाले हैं उनको बढ़ावा देता है, और जो बगैर काम वाले हैं उनको फेंक देता है, मार डालता है। कितना कितना बड़ा काम है। तो शरीर के अंदर ये फौज जब हमारी प्राणायाम के द्वारा घुसती है, तो धीरे 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 हमने ये भी पहलू देखा है कि डिटॉक्सिकेशन होने लगता है। जितनी गंदगी है उतनी प्राणायाम द्वारा फेंक भी दी जाती है। तो मतलब डिटॉक्सिकेशन का कार्य भी अच्छी तरह से बढ़ता है। अब ये तो केवल शरीर का हिस्सा हो गया। आगे चलकर हम देखते हैं, और सबको अब तक पता चला है, हम बोलते भी हैं वैसे व्यवहार में कि उसको अगर बंद करना है तो उसकी नाक दबाओ यार। नाक दबाने से क्या होता है, उसका मन हमारे कब्जे में आता है। मतलब प्राणों से खेलने से मन भी हमारे कब्जे में आता है। इसलिए फिर मानसिक जो जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी ठीक होने लगती है। उसकी भी एक सूची बता देता हूं, आपने सुनी है, प्रयोग करो, देख लो। हमारा ये कहना है कि ये अनुभव का शास्त्र है। जिनका ज्ञान भक्ति कर्म में विश्वास नहीं है ऐसे कई लोग हैं, जिनका आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं है ऐसे भी कई लोग हैं। उनको हमारा सीधा चैलेंज है, आह्वान है कि देखिए इसको करके। योग तो ऐसी एक प्रक्रिया है जिस स्व की ओर ले जाती है, और धीरे धीरे अपने आपको आप पाओगे कि ये हमारे न्यूरॉन्स, सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं, उसके माध्यम से धीरे 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 आप बिल्कुल संवेदनाशील बनने लगते हैं। जैसे ही आप संवेदनाशील बनोगे तो आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, उत्साह तो बढ़ेगा ही, उमंग तो बढ़ेगी ही, साथ साथ मानसिक बीमारियां भी कम होगी, और हो सकता है किसी किसी योग साधक का भक्ति जागरण भी होगा, भक्ति भाव भी जागरण होगा। इसीलिए तो हमारे यहां कर्म पूजा भी की जाती है योग विद्या गुरुकुल के मठ में। देसी विदेशी लोग बस केवल झाड़ने का काम करते हैं, कर्म भी पूजा बन जाता है। योग की साधना करो, प्राणायाम की साधना करो, तो हम इसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। कितनी है मानसिक बीमारियां दूर होती जाती है, नींद अच्छी आने लगती है, टेंशन कम होता है, व्यसन मुक्ति होती है। सिगरेट का व्यसन है, प्राणायाम करो, धीरे धीरे डिटैचमेंट हो जाएगा, प्रत्याहार में प्रवेश करोगे, विषय से आप दूर जाओगे। मुझे याद है कैवल्य धाम लोनावले में हम पढ़ते थे, तो करमबेड़कर नाम के हमारे एक प्रोफेसर थे। उनके पास एक पियक्कड़ आता था। तो जो पियक्कड़ था उसका कहना था कि भाई मैं कैसे योग करूं, मैं तो पियक्कड़ हूं। करमबेड़कर जी ने कहा एक काम करो, आपके सामने टेबल पर एक बोतल रखते जाओ, और इधर आप प्राणायाम का और योगों का सारा अभ्यास करने लगो, उसका स्वाध्याय करने लगो। तो उसको तो शुरू में तो बड़ा अचरज में पड़ गया कि ऐसा भी हो सकता है। सामने बोतल रखकर योग का अभ्यास करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राणायाम की विधि बढ़ती गई, प्राणायाम का अध्ययन बढ़ता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे प्रत्याहार का जागरण हुआ, और ऐसे प्रत्याहार के जागरण से उसका व्यसन मुक्त तो हो ही गया वो व्यक्ति, आरोग्य साधक, फिर वो योग साधक बन गया। आरोग्य साधक से योग साधक में रूपांतरण करने के लिए हमारा प्राणायाम उपयोग में आता है। इसलिए एंजाइटी भी कम होती है, आलस भी कम होता है, शारीरिक हो मानसिक हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जहां कहीं जाएं अपना काम बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और भावनात्मक संयमन भी होता है।
इमोशनल मैनेजमेंट वो कर सकता है। और प्राणायाम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, हमारा ये दावा है कि ये जो इमोशनल कोशंट है, आईक्यू कोशंट बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोशंट, आजकल उसको इमोशनल कोशंट के भी रूप में देखा जा सकता है। तो इमोशनल इंटेलेक्चुअल कोशंट उसका बढ़ता है और इसलिए उसका व्यक्तित्व जो है पूरे समाज में फैलने लगता है। जहां कहीं जाए वो प्रभावी बनता है, उसे प्रभावी व्यक्तित्व का उसे प्रभावी व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए पहले जमाने में कहते थे ये सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मंत्र का क्या मतलब है? सिद्ध मंत्र का मतलब है जिस मंत्र को कहने से उस व्यक्ति ने, दूसरे ने नहीं, उस व्यक्ति ने कहने से परिणाम होता है, प्रभावित होता है सामने वाला व्यक्ति, तो इसे सिद्ध मंत्र बन गए। तो आप प्राणायाम के कारण, इस अध्ययन के कारण आप अध्येता बन जाते हैं और आपका प्रभाव पड़ने लगता है। आप सारी चीजें मन से करने शुरू कर देते हो और जो हृदय से, मन से काम करता है उसका प्रभाव तो सर्वत्र फैल जाता है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी जैसे हम देखेंगे, ये जो वाइटल लाइफ फोर्स है, सूक्ष्म जीवन शक्ति प्राण की, जो हजारों हमारे धमनियों में हमारे इस बहती रहती है, तो वो नाड़ियों में बहते समय मुझे ये थोड़ा प्रश्न था मेरे मन में कि भाई ये नाड़ी शोधन होता कैसे है? तो नाड़ी शोधन ऐसे होता है जैसे कोई पाइप हो, उस पाइप में गंदगी जमाई हो, सेटल हो गया हो गंदगी, तो इधर से हमने डाल दिया, दूसरी तरफ से निकाल दिया, इधर से डाल दिया, दूसरी तरफ से निकाल दिया। इसका क्या मतलब हुआ? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे उस पाइप में हम काम कर रहे हैं, तो गंदगी जो है ऊपर आती है, पानी बह रहा है, वहां से वो गंदगी निकल जाती है। बिल्कुल इसी ढंग से हमारी नाड़ियां, नाड़ी शोधन प्राणायाम से ठीक होती है तो सारी गंदगी निकल गई, सारा मल तो निकल गया। और इसलिए इस मल को निकाल देने के लिए हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे काम करता है, करके ही आप देख लें। तथागत गौतम बुद्ध का यही वाक्य पहले से मैं याद रख रहा हूं, भवन में दिया जल रहा है, आप आके देख लेना। फिर आने के बाद जब देखोगे तब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये आपका स्वयं का अनुभव होगा। आगे चलते हैं। इससे क्या होता है? एबिलिटी टू लिव इन प्रेजेंट, दैट इज माइंडफुलनेस। कोटेचा जी ने ठीक तरह से उसकी याद हम सबको दिलाई है कि माइंडफुलनेस होता है मतलब आमतौर पर आदमी भूत में जिंदगी जीता है या भविष्य में जीता है, प्रेजेंट में जियोगे कि या नहीं, क्या हो रहा है प्रेजेंट में, इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। तो इस माइंडफुलनेस में जीने के लिए प्राणायाम सबसे बहुत और बढ़िया और एक नंबर का उपाय है, रेमेडी है। नाक दबाओगे, सांस की तरफ ध्यान दोगे, और नहीं भी दोगे तो नाक दबाने के बाद सारा आपका मन जितना भी है वो उधर खींचा जाएगा। और फिर माइंडफुलनेस करना ही पड़ता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जैसे करते हैं ना, बार 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 करो दिन में। कोई कहता है, अभी जैसे मैंने भाषण सुना, भाई 4-4 बार करो दिन में तो उसका फायदा होगा। तो मुझे कथा याद आई, प्रभु रामचंद्र को एक बार याद आई अपने गुरु वशिष्ठ की, कि एक बार मिल लेते हैं, दर्शन बहुत दिन से नहीं हुआ, गुरुकुल नहीं गए हैं। तो लक्ष्मण को भेजा वशिष्ठ मुनि के पास, जाओ उन्हें ले आइए, आदर पूर्वक ले आइए, सत्कार पूर्वक ले आइए। वशिष्ठ निकले। वहां 2-3 दिन रहने के बाद लक्ष्मण के ध्यान में आया था कि वशिष्ठ जी नहाते भी नहीं है। जैसे ही ग्राम लगने लगे, ग्रामों की यात्रा शुरू होने लगी, वशिष्ठ जी एक बार नहाने लगे। जैसे ही शहर शुरू हो गए तो 2-2 बार नहाने लग गए, अपनी स्नान संध्या 2-2 बार कर रहे हैं। जैसे ही अयोध्या पहुंच गए तो स्नान संध्या 3 बार पहुंच गई। लक्ष्मण गुस्से वाला था, कोपिष्ट था, पहुंच गया राम प्रभु के पास और कहने लगा कि तुम्हारा गुरु जो है ना बड़ा पाखंडी है। वहां जब था आश्रम में, गुरुकुल में, एक दिन भी नहीं नहाता था, दिन में कभी कभी नहाया, कभी नहीं नहाया। जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर चलते गए, 3-3 बार नहा रहा है।
आज तो आप देख रहे हैं पकड़ लोग मिलने आते हैं और ये मिलता नहीं है। ऐसा है तुम्हारा गुरु। राम ने कहा, थोड़ा शांत हो जाओ लक्ष्मण, मैं स्वयं उन्हें पूछ लेता हूं। गुरु जी के पास दोनों गए, लक्ष्मण भी वहां खड़े थे हाथ जोड़ के, मन में तो नहीं था फिर भी हाथ तो जोड़ दिया। और हाथ जोड़ने के बाद राम ने पूछा, गुरुजी, आप जब वहां आश्रम में थे, जंगल में थे, तो नहाना कभी कभार हुआ करता था। अयोध्या में आने के बाद 3-3 बार नहाना शुरू हो गया, स्नान संध्या शुरू हो गई, योग प्राणायाम शुरू हो गया। ये कैसे, ये क्यों? तो वशिष्ठ ने कहा, भाई वहां जब मैं रहता हूं ना, तो कोई शरीर की या मन की कोई गंदगी मेरे पास पहुंचती ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं अयोध्या में आ गया, तो सामने इतने रोगी, आरोग्य साधक आके खड़े हो गए हैं। कोई कुछ प्रश्न पूछता है, कोई कुछ प्रश्न पूछता है। इनका संसर्ग होने के कारण मेरा भी मन कुछ थोड़ा मैला मैला होता है, इसलिए बीच बीच में मैं रुकता हूं, ब्रेक लेता हूं, स्नान संध्या करता हूं, फिर अगले सत्र के लिए उपस्थित होता हूं। आजकल तो महानगरों में और तहसील स्थानों तक हमने ये देखा है कि बड़ी भागदौड़ की जिंदगी है, राग द्वेष षड्रिपु से भरी हुई जिंदगी है। उनमें हम ब्रेक कैसे लाएं? तो अभी अभी हमारे कोटेजा साहब बता रहे थे, उसकी ओर मैं ध्यान खींचूंगा। ऑफिसों में, दफ्तरों में ये जो कर्मचारी लोग हैं किसी भी स्तर का, उसको भी 5 मिनट दिया जाएगा, जा बेटा थोड़ी सी स्नान संध्या कर यार। क्या करेगा वो प्राणायाम करेगा। करने जैसी चीज वहां क्या है? प्राणायाम कर सकता है किसी कुर्सी में बैठकर, कहीं कहीं पलथी मारकर जमीन पर। वहां तो कोई योगासन, सूर्य नमस्कार होना बड़ा 5 मिनट में मुश्किल है। करेगा क्या? प्राणायाम करेगा। तो उस प्राणायाम से उसका मन शुद्ध होगा और आगे चलकर वो अपने काम में लग जाएगा। चलो आखिरी पादान पर आ जाते हैं। भ्रामरी से तो है, हम सब जानते हैं, और उससे जितना भी हमारा मल बचा हुआ है, गले में हो, कंजेशन का हो, किसी भी चीज का हो, जीव जंतु का हो, वो भी निकल जाता है। और धीरे धीरे हम भस्त्रिका करने लगते हैं और प्लाविनी तक जाके पहुंचते हैं। और प्लाविनी होता है, वो पानी में तैरता है योगी, जैसा कमल पत्र। बस इससे ज्यादा संदेश कौन सा हो सकता है भैया? भैया मोरे, इससे ज्यादा कोई संदेश हो नहीं सकता। इस भव सागर में तैरने के लिए प्राण भर दीजिए। जैसे ही प्राण फेफड़ों में ठीक तरह से भरोगे, तो प्लाविनी तो छोड़ दीजिए, केवल पानी छोड़ दीजिए, इस भव सागर, इसमें से तैर जाओगे। और आगे हम चलते हैं, ओंकार करने लगते हैं। तो वो भी एक उद्गित प्राणायाम ही है, कहा जाता है। और जब इस ओंकार को आप गाओगे, तो धीरे धीरे उसका रूपांतरण भजन में हो जाएगा। भजन में तो, संगीत में तो दमसासी की आवश्यकता होती है। ओंकार से, प्राणायाम से हमारे दमसासी बढ़ती है, और ऐसी बढ़ी हुई दमसासी हमें भजन तक पहुंचाती है। मन गाने लगता है। यात्रा शुरू की थी कृत्रिम पद्धति से योगाभ्यास करने की, आसन से। हाँ, करना पड़ता है। जब तक यम नियम का पालन नहीं करते, यम आसन नहीं अच्छी तरह से जमेगा। जब तक आप यम नियम आसन प्राणायाम नहीं करोगे, प्रत्याहार नहीं होगा। प्रत्याहार नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? और ध्यान में, धारणा में प्रवेश करने के लिए इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम सिद्धता की ओर जाती है, हम स्वयं की पहचान की ओर जाते हैं। जिनके आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसके समझ में आता है, मैं हूं तो वही हूं। अरे वेदों, चारों वेदों ने घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, सर्वदम खलवम सर्वम खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये तो उनकी घोषणा है, वो बाहर कहीं नहीं है, मेरे पास है। तो ये सारे जो फिर गड़बड़ क्या हो गई? हमें विस्मरण हो गया। ये जो विस्मरण हुआ है, उसे याद दिलाने के लिए उसके ऊपर जितने भी गंदगी जमी हो गई है, तो उसको हम धो जाते हैं। उस धोने के लिए, इसलिए परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, केवल जो विस्मरण हुआ है उसके लिए जाना है। काले बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर सफेद हमने अगर उसने किसी माध्यम से लिखा, तो वो पहचानने आता है। हम विस्मरण में थे, अंधेरे में थे, अब जाना चाहते हैं उस परमात्मा की ओर जो अंदर है, अपने ही अंदर है। एक कहानी से समाप्त कर देता हूं। कहानी यह है कि परमात्मा एक बार बोर हो गए।
और उन्होंने कहा कि कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं? बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं। बोर हो गया। अपने सारा कंसल्टिंग जितना था उनको बुला लिया, सलाहकार बुला लिया, उनको कहा कि यहाँ मुझे बहुत बोर आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले पहाड़ में जाके बैठ जाओ, वहाँ लोग बहुत कम आएँगे। पहाड़ में जाके बैठ गए। वहाँ यात्रा शुरू हो गई, साल में एक बार इतने लोग आते थे, 25 लाख, 30 लाख। परमात्मा फिर बोर हो गया। अब क्या किया जाए? फिर सलाहकार लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा, अब क्या करूँ? एक काम कर परमात्मा, तू जो है आदमी के मन में, शरीर में, उस कोष में जाके बैठ जा, वहां कोई नहीं आता, बहुत बिरले ही आते हैं, बहुत बिरले, कोई कोई वहां जाता है, बाकी आम तौर पर लोग इधर उधर घूमते जाएंगे, स्वयं के अंदर नहीं झांकेंगे। लेकिन परमात्मा को अब उतनी भी सहूलियत हम नहीं दे रहे हैं योग विद्या गुरुकुल वाले। हमने सारे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है, भाई तेरे अंदर ही बैठा हुआ है, चल तू प्राणायाम के ऊपर बैठ जा। जैसे ही बैठेगा, धीरे 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 वो जो विस्मरण हुआ है वो स्मरण में आएगा। ये सारी प्रक्रिया हमारी योग की, प्राणायाम की, स्मरण की प्रक्रिया है। ये सबसे सुंदर पहलू हम विश्व को दे रहे हैं। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, दुनिया को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। किस माध्यम से? हमारे पास योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से दुनिया को हम वहां ले जा रहे हैं। तो आखिरी प्रार्थना यही है कि हमारे जो साधक हैं उनके पास इस दम की आवश्यकता है, इस पेशेंस की आवश्यकता है, इस हिम्मत की आवश्यकता है। उनके लिए बस फिर एक बार देव की प्रार्थना मैं करूंगा। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय के ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। हरि ओम।